वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है कृषि यंत्र भाग 3 अर्थात एग्रीकल्चर मशीनरी पार्ट 3। आज इस शीर्षक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हैरो तथा समतलीकरण के यंत्रों का। एक बार फिर सुनिए, हैरो तथा समतलीकरण के यंत्रों का। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हैरो। हैरो कल्टीवेटर के समान ही द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्र हैं। इन्हें चलाने के लिए एक जोड़ी बैल व एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हैरो के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो आइए जानते हैं अब हैरो के कार्य। हैरो के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सिंचाई के बाद खेत को सूखने के पश्चात बनी पपड़ी को तोड़ना। नंबर 2, बीजों को उगाने के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करना। नंबर 3, अधिक नमी युक्त मृदा को बुवाई के लिए तैयार करना। नंबर 4, वर्षा के बाद बनी खेत में पपड़ी को तोड़ना। नंबर 5, खेत में खाद तथा उर्वरकों को मिलाना। नंबर 6, जुते हुए खेत से घास को निकालना। नंबर 7, खरपतवारों को नष्ट करना। नंबर 8, मिट्टी को भुरभुरी बनाना। तो आइए जानते हैं अब हैरो के प्रकार अथवा किस्में। हैरो के प्रकार अथवा किस्में निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, तिकोनिया हैरो अथवा तिकोना हैरो। नंबर 2, स्पाइक टूथ हैरो, इसे खूंटीदार हैरो भी कहा जाता है। नंबर 3, कमानीदार हैरो। और नंबर 4, मद्रास हैरो। आज हम इन्हीं 4 प्रकार के हैरो का अध्ययन करेंगे। आइए साथियों, अब जानते हैं नंबर 1, तिकोना अथवा तिकोनिया हैरो। इस हैरो का ढांचा लकड़ी का बना होता है तथा फ्रेम समबाहु त्रिभुज के समान होता है। इसकी प्रत्येक भुजा पर 7-8 खूंटियां लगी होती हैं जो नुकीली तथा सीधी लगी होती हैं। इसके एक कोने पर एक कुंदा जड़ा होता है जिसमें रस्सी को बांधकर बैलों से जोड़ा जाता है। साथियों, आइए अब जानते हैं तिकोना हैरो की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं में पहले नंबर पर जो विशेषता है वो है हैरो की माप। इस हैरो में 25 सेंटीमीटर लंबी 21 खूंटियां लगी होती हैं। दूसरे नंबर पर है खूंटियों द्वारा बने गए कुंड की गहराई 3.75 से लेकर 6.25 सेंटीमीटर। नंबर 3 पर है त्रिभुजाकार फ्रेम की एक भुजा की माप, चौड़ाई 8.75 सेंटीमीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर तथा मोटाई 7.5 सेंटीमीटर। एक बार फिर सुनिए, चौड़ाई 8.75 सेंटीमीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर और
मोटाई 7.5 सेंटीमीटर। आइए अब नंबर 4 जानते हैं। हैरो का भार 32 किलोग्राम। अब नंबर 5, हैरो का खिंचाव 70 से 80 किलोग्राम। नंबर 6, प्रतिदिन की कार्यक्षमता 1.6 हेक्टेयर। आइए जानते हैं नंबर 2, स्पाइक टूथ हैरो। इसे खूंटीदार हैरो भी कहा जाता है। इस हैरो का संपूर्ण ढांचा लोहे का बना होता है, जिसमें लगभग नुकीली 30 खूंटियां लगी होती हैं और इन खूंटियों को आवश्यकता के अनुसार आगे पीछे किया जा सकता है। इसके लिए इस हैरो में एक लीवर की व्यवस्था होती है। इस हैरो के द्वारा घास को निकालना, पपड़ी को तोड़ना, मृदा को भुरभुरी करना आदि कार्य किए जा सकते हैं। इस हैरो द्वारा एक विशेष कार्य और किया जाता है, वह है अंधी गुड़ाई। अंधी गुड़ाई क्या है, इसको बाद में बताते हैं। साथियों, इस हैरो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसके चारों कोनों पर 4 रनर खूंटियां लगी होती हैं। चारों कोनों पर 4 रनर खूंटियां लगी होती हैं और इन्हीं रनर खूंटियों के माध्यम से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। आइए जानते हैं स्पाइक टूथ हैरो की विशेषताएं। नंबर 1, हैरो की माप 20 सेंटीमीटर लंबी 30 खूंटियां। नंबर 2, खूंटी द्वारा बनाए गए कूण की गहराई 3.7 सेंटीमीटर। नंबर 3, हैरो का फ्रेम एंगल आयरन का चौखटा फ्रेम होता है। नंबर 4, हैरो का भार 42 किलोग्राम। नंबर 5, हैरो का खिंचाव 70 से 80 किलोग्राम। और नंबर 6, प्रतिदिन की कार्यक्षमता 1.5 हेक्टेयर। आइए साथियों, अब जानते हैं नंबर 3, कमानीदार हैरो। यह हैरो भी पूर्णतः लोहे का बना होता है। इस हैरो का ढांचा एंगल आयरन का बना होता है, जिसमें कम से कम 2 अथवा 3 लोहे की पटरियां लगी होती हैं, जिन पर 5 अथवा 7 कमानीदार अर्धचंद्राकार टाइन्स लगी होती हैं। ये टाइन्स स्प्रिंग के समान लचीली होती हैं। जब ये किसी अवरोध से टकराती हैं तो स्वतः पीछे की ओर मुड़ जाती हैं और जैसे ही अवरोध खत्म हो जाता है पुनः अपने स्थान पर आ जाती हैं। इस हैरो में कमानियों की गहराई को नियंत्रित करने के लिए एक लीवर लगा होता है, जिसे आगे पीछे करने से कूण की गहराई को कम या अधिक किया जाता है। इस हैरो की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, हैरो की माप। इस हैरो में 5 से 7 अर्धचंद्राकार टाइन्स लगी होती हैं। नंबर 2, खूंटी अथवा टाइन्स द्वारा बने कूण की गहराई 3.75 से 7 सेंटीमीटर। नंबर 3, हैरो का फ्रेम एंगल आयरन का 70 सेंटीमीटर चौड़ा। नंबर 4, हैरो का भार 50 से लेकर 70 किलोग्राम तक होता है। हैरो का खिंचाव नंबर 5, 70 से 80 किलोग्राम इसका खिंचाव है। और नंबर 6, प्रतिदिन कार्यक्षमता 1.2 हेक्टेयर। आइए साथियों, अब जानते हैं नंबर 4,
मद्रास हैरो, यह यंत्र जुती हुई जमीन से घास निकालने के लिए उत्तम श्रेणी का यंत्र है। इसे चलाने के लिए एक जोड़ी बैल व एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस हैरो का फ्रेम लकड़ी का बना होता है, जिसकी आकृति चौकोर होती है तथा इसके बीच में एक लकड़ी की पटरी लगी होती है। इन पटरियों के नीचे की ओर लोहे की नोकदार कीलें लगी होती हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। इस हैरो के एक कोने पर एक कुंदा लगा होता है, जिसे एक चेन अथवा रस्सी की सहायता से बैलों से जोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे कि इस हल में किसी भी प्रकार का कोई लीवर नहीं लगा होता। साथियों, आइए जानते हैं अंधी गुड़ाई क्या होती है। अंधी गुड़ाई से अभिप्राय ऐसी गुड़ाई से है जो बुवाई के बाद अंकुरण के ऊपर आने से पहले की जाती है। बुवाई के बाद अंकुरण के ऊपर आने से पहले की जाती है, अंधी गुड़ाई कहलाती है। अंधी गुड़ाई सामान्यतः गन्ने की खेत में की जाती है। आइए अब जानते हैं समतलीकरण के यंत्र। साथियों, समतलीकरण के प्रमुख यंत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पाटा, नंबर 2 बेलन, नंबर 3 करहा और नंबर 4 आधुनिक लेजर युक्त समतलीकरण का यंत्र। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पटेला। पटेला को स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पाटा, सुहागा, सरबिन अथवा हैंगा आदि। पटेला का प्रयोग जुताई अथवा बुवाई के बाद खेत में बने कूड़ों को समतल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पटेला प्राय लकड़ी का बना होता है, जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर से लेकर 37 सेंटीमीटर हो सकती है तथा मोटाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर और लंबाई बैलों की संख्या पर निर्भर करती है और बैलों की ऊर्जा पर। पटेले का भार मृदा की किस्म पर निर्भर करता है। पटेला प्राय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण पटेला, नंबर 2 सिंह पटेला। तो आइए सबसे पहले जानते हैं साधारण पटेला। साधारण पटेला भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल अथवा हल्का पटेला और नंबर 2 डबल अथवा भारी पटेला। आइए साथियों शुरू करते हैं। नंबर 1 सिंगल पटेला अथवा हल्का पटेला। यह पटेला प्राय 1.8 मीटर अथवा 6 फीट लंबाई का होता है। इसे खींचने के लिए एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है तथा इस पटेले का प्रयोग बलुई अथवा दोमट मृदा में किया जाता है। ध्यान रखना, हल्के पटेले का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बलुई मृदा में अथवा दोमट मृदा में। आइए जानते हैं नंबर 2 डबल पटेला अथवा भारी पटेला। यह पटेला 3 से लेकर 3.25 मीटर लंबा होता है। इसे खींचने के लिए 2 जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है और इस पटेले का प्रयोग भारी भूमियों में अर्थात मृत्तिका में प्रयोग किया जाता है। साथियों आइए जानते हैं सिंह पटेला। सिंह पटेला एक विशेष प्रकार का पटेला होता है जिसके पीछे एंगल आयरन के बने हुए नुकीले कांटे लगे होते हैं। इसका प्रयोग
खेत से घास को बाहर निकालने के लिए तथा मृदा में दबे हुए डेलों को बाहर निकालकर तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पटेले का आकार इस प्रकार है। लंबाई 180 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 से लेकर 37 सेंटीमीटर और मोटाई 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर होती है। इस पटेला के अग्रभाग में 2 कुंदे लगे होते हैं। इन कुंदों में रस्सी को बांधकर बैलों से पटेले को जोड़ दिया जाता है। आइए जानते हैं सिंह पटेला के कार्य। नंबर 1, भूमि की सतह की नमी को ऊपर स्तर पर लाने में सहायता करना। नंबर 1, भूमि की सतह की नमी को ऊपरी सतह पर लाने में सहायता करना। नंबर 2, मिट्टी को दबाकर मृदा में नमी को सुरक्षित करना। नंबर 3, डेलों को तोड़कर मृदा को भुरभुरी बनाना। नंबर 4, बोए गए बीजों को मिट्टी से ढकना। और नंबर 5, मृदा को समतल करना। साथियों, आइए जानते हैं बेलन अथवा रोलर। बेलन अथवा रोलर प्रायः लकड़ी, लोहा और पत्थर के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग खेत में उस समय किया जाता है जब डेले बड़े बड़े हों और सूखे हों, मजबूत हों, तब इसको खेत में घुमाया जाता है। साथियों, इसके कुछ प्रमुख कार्य और भी हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, नमी को ऊपरी सतह पर लाना। नंबर 2, मिट्टी को दबाकर ठोस बनाना। नंबर 3, मिट्टी को समतल करना। और नंबर 4, डेलों को तोड़ना। आइए अब जानते हैं लेवलिंग करहा। लेवलिंग करहा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बैल चालित लेवलिंग करहा और नंबर 2, ट्रैक्टर चालित लेवलिंग करहा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बैल चालित लेवलिंग करहा। यह यंत्र भूमि को समतल करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसे लोहे की चादर को मोड़कर बनाया जाता है और चादर को मजबूती प्रदान करने के लिए लकड़ी का ढांचा इसके पीछे लगाया जाता है। उठाने अथवा साधने के लिए ऊपर की ओर एक लकड़ी की मुठिया लगाई जाती है और नीचे की ओर 2 कुंदे लगाए जाते हैं जिन्हें जंजीर डालकर उसे बैलों से जोड़ा जाता है। इसके द्वारा ऊंची जगह से मिट्टी को काटकर नीची जगह पर लाकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार खेत धीरे धीरे समतल होने लगता है। लेवलिंग करहा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, लंबाई 0.91 मीटर, चौड़ाई 0.60 मीटर और वजन 23 किलोग्राम। आइए जानते हैं ट्रैक्टर चालित करहा। ट्रैक्टर चालित करहा एक आधुनिक यंत्र है जिसकी सहायता से खेत को समतल किया जाता है। यह यंत्र भी लोहे की चादर से बना होता है जिसके पीछे मजबूती प्रदान करने के लिए एंगल आयरन का एक ढांचा लगा होता है। इसे ट्रैक्टर से जोड़ने के लिए टॉप लिंक, ध्यान रखिएगा, ट्रैक्टर से जोड़ने के लिए टॉप लिंक तथा लोअर लिंक का प्रयोग किया जाता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हाइड्रोलिक पंप का प्रयोग किया जाता है जो पहले से ही ट्रैक्टर में लगी होती है। आइए जानते हैं
ट्रैक्टर चालित करहा का आकार या विशेषताएं। लंबाई 184 सेंटीमीटर, नंबर 2 चौड़ाई 70 सेंटीमीटर, नंबर 3 ऊंचाई 70 सेंटीमीटर और फ्रेम का आकार 5 गुणा 5 गुणा 6 सेंटीमीटर की एंगल आयरन का बना होता है और इसका वजन 90 किलोग्राम होता है। साथियों, आइए जानते हैं लेजर लैंड लेवलर। लेजर लैंड लेवलर अर्थात ट्रिपल एल। यह लेजर तकनीकी के आधार पर भूमि को समतल करने वाला अत्याधुनिक यंत्र है। लेजर तकनीकी के आधार पर भूमि को समतल करने वाला अत्याधुनिक यंत्र है। इसे एक ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। इस यंत्र में एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस लगी होती है जो समतल करने वाली बकेट को स्वतः ही ऊपर नीचे आवश्यकता के अनुसार करती है। इस यंत्र के प्रमुख भाग निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 लेजर ट्रांसमीटर, नंबर 2 लेजर रिसीवर, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल पैनल, नंबर 4 सोलेनाइज्ड हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व। सोलेनाइज्ड हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व और नंबर 5 समतल करने वाली बकेट। आइए जानते हैं लेजर लैंड लेवलर की कार्य प्रणाली। लेजर ट्रांसमीटर जो एक ट्राइपैड स्टैंड पर लगा होता है जिससे लेजर किरणें निकलती हैं और समतल बकेट पर लगे एक पोल के ऊपर रिसीवर द्वारा इन किरणों को ग्रहण किया जाता है। रिसीवर पर किरणों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सिग्नल को वह कंट्रोल पैनल को भेज देता है जो वह इन सिग्नलों को ग्रहण कर हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व को खोलता और बंद करता है, जिससे बकेट व स्क्रैपर को आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे उठाया अथवा गिराया जाता है, जिससे मृदा के समतलीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। साथियों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक, आज की क्लास समाप्त होती है। एक नए शीर्षक के साथ अगली क्लास में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।